शिव पुराण का छठा अध्याय। शिव पुराण के श्रवण करने की विधि। शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञ सूर्य, आप धन्य है एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण करने की विधि बताई, जिससे सभी श्रोताओं का संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विदिशा पूर्वक बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का सुमुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। देश विदेश में जो भी भगवान शिव के भक्त हो तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रंथ तथा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के स्तंभों को सुशोभित कथा मंडल बनवाए, उसे सब ओर से फल, पुष्प, सुंदर चंदौरे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण ही बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उस समय पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र शांत साधु ईशा पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमय कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें तथा प्रातः काल नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति का बैठना चाहिए, जो सब प्रकार के संशय को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, फिर पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें। हमारे चैनल को पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब